अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट। जो भी इसमें टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हमने क्लियर कर दिए और आपने करनी है पहले इनकी ऑन प्रैक्टिस, यानी खुद की प्रैक्टिस करनी है। आप मश्क करके करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रैक्टिस आपने रखनी है नेक्स्ट लेवल। यानी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ें आगे इस चैप्टर में से कोई चीज़ आगे आ जाती है तो आपने मतलब झिझकना नहीं है लिखने में, सोचना नहीं है कि ये चीज़ हम करके आएँ, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। और ऑन प्रैक्टिस रखने के बाद आपने करनी एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। इन दोनों की शॉर्ट हैंड यहाँ पे दी हुई है, पीछे आप देखेंगे इनकी लॉन्ग हैंड भी दी हुई है, कोर्स की दी हुई है। इनकी एक्सरसाइज नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यहाँ से आपने लॉन्ग हैंड यानी इंग्लिश को देख के शॉर्ट हैंड करनी है और यहाँ से शॉर्ट हैंड को देख के लॉन्ग हैंड करनी है, यानी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 मरतबा करें ताकि आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो जाए। चलें जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इसमें जी पहला टॉपिक है द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट। एक अगला ग्रुप है जिसमें 8 कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। चलें जी, यहाँ तक बात क्लियर है। एक्सरसाइज करके ऑन प्रैक्टिस करके उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आना है आपने। चलें जी, पहला कॉन्सोनेंट है हमारा के। नंबर 1 के को लिखने का तरीका है कुछ इस तरह। एक आपने सीधी सी लाइन लगानी, ये लाइन लाइट होगी, लाइट स्ट्रोक है। अगर आपको इसको हैवी करते हैं तो ये बन जाएगी जी। अब जी का साउंड मैंने आपको बताया कि ये जी का साउंड गाफ है, ग का साउंड है। क्या साउंड है ये? ग का साउंड। अगर ये जी जिम का साउंड निकालती है तब आपने जे यूज़ करनी है। के को हैवी करेंगे तो आपकी ये स्ट्रोक बन जाएगी जी। चलिए जी, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद है एम। एम को लिखने का तरीका कुछ इस तरह, हल्का सा कर्व करना है आपने, इतना भी ऐसा मोटा ना करें क्योंकि ये एल हो जाएगी और ये आर हो जाएगी। सॉरी, ये एल ये आर, इस तरह। अगर आप इस तरह एम लिखेंगे तो आपको लगेगा कि एल और आर जॉइन लगी पड़ी। हल्का सा इसको कर्व करना है तो आपकी एम बन जाएगी। और ये भी लाइट स्ट्रोक है, ये लाइट और हेवी को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये एन, इसका जी उल्टा कर दें तो ये एन बन जाएगी और ये लाइट स्ट्रोक है। इसको हैवी करेंगे तो नग बन जाएगा, एन जी, नग। ये नज नहीं होगा, नून और काफ होगा, नग। क्लियर है जी, यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद ये एल, ये आ गई जी एल। एल को लिखने का तरीका कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह है, ये भी कुछ इस तरह है और ये एल जो है वो अपवर्ड है। ये एरो के साथ आपको यहाँ पर शो किया गया है। चले जी, एल के बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू और वाई, इनको लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट है बाकी स्ट्रोक से। और डब्ल्यू को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है। यहाँ पर आपने बनाना है हुक, इस चीज़ को कहते हैं हुक। इस तरह का आपने हुक देखा होगा, इसी तरह इसको भी कहते हैं हुक। अब आपसे अगर ये हुक ना बने तो आप इसको टिक की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पहले कोशिश करनी है कि हम हुक के साथ लिखें। अगर आप टिक के साथ लिखेंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, ये अल्फाज अवर बन सकता है। कोशिश करें कि इसमें हुक बनाए, नहीं बनता तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। उस हिसाब से मेरा मशवरा तो ये है कि आपने हुक की तरफ प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 8 पेजेस तो इसके भरने ही भरने मश्क के साथ। चलिए जी, उसके बाद है वाई। वाई का जो साउंड है
वो है ये का साउंड। अब इसका हुक जो है वो आपने रिवर्स करना है, तो ये बन जाएगा वाई। अगर इसमें भी आपको हुक बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करनी है कि आपने हुक की फॉर्म में लिखना है। चलें, यहाँ तक बात क्लियर है। पहले कोशिश करें हुक की तरह लिखें, अगर हुक ना बने तो टिक की तरह लिखें। क्लियर है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्सोनेंट हो गए हमारे क्लियर। अब जी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स, इन्हीं कॉन्सोनेंट से कुछ शॉर्ट फॉर्म हमारे बनते हैं। वो कौन से शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हैं के। चले जी, अगर आप के लाइन पे लिखेंगे तो ये अल्फाज आपका बन जाएगा कम। अगर अबव द लाइन लिखेंगे तो ये कैन बन जाएगा। ये लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये डैश नहीं बनेगा, डैश कुछ इस तरह लिखते हैं हम, मैंने आपको पंक्चुएशन में बताया था। और उसके बाद जी हमारे पास जी अगर लाइन पे लिखेंगे तो आपको दो साउंड मिलेंगे, दो अल्फाज मिलेंगे। पहला अल्फाज मिलेगा गिव और दूसरा मिलेगा गिवन। अगर गिव और गिवन में आपको फ़र्क ज़ाहिर ना हो शॉर्ट एंड में, तो आप गिव कुछ इस तरह लिखें सिंपली। गिवन लिखने के लिए आपने इसको नीचे से हुक लगा दें। ये एन का हुक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम गिवन कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे। एक्सरसाइज में आ जाए तो आपने इस तरह लिखें। अगर डिफ़िकल्टी लगे तो इसी तरह ही लिख लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास एम को अगर आप लाइन पे लिखेंगे तो ये साउंड हो जाएगा हमारा हिम। ये मैं बता रहा हूँ लाइन पे। अबव द लाइन लिखेंगे तो कुछ और बन जाएगा, अबव द लाइन एम लिखेंगे तो मी बन जाएगा। चले जी, उसके बाद है नग। एन से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। नग अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये अल्फाज बन जाएगा आपका थिंग माने कोई भी चीज़ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। एल को अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये अल्फाज बन जाएगा लॉर्ड। अल्फाज बन जाएगा लॉर्ड, सिंगल, किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना, तब ये अल्फाज बनेगा लॉर्ड। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन हो गया तो ये साउंड निकालेगा विल का, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डब्ल्यू को अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये साउंड हो जाएगा वी का। ठीक हो गई बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कॉन्सोनेंट और शॉर्ट फॉर्म्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स कौन से थे वो मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा जी शॉर्ट फॉर्म्स, इनसे कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बन रहे थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ अल्फाज हैं यहाँ पर, और एल विल की तरह काम करती है किसी सब्जेक्ट के साथ मिलकर, वो कैसे काम करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ अल्फाज भी देखेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। 2 ही मेन टॉपिक थे, एल विल की तरह काम करती है, एक ये रूल था, और कुछ शॉर्ट फॉर्म और कुछ कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसमें टॉपिक है फर्स्ट प्लेस वावल। 4 वावल है फर्स्ट प्लेस के। उसके बाद जी आगे चैप्टर नंबर 3 हमने समझें कि आधा कंप्लीट कर लिया। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।